मनीषी की लोक यात्रा से फिर से मैं एक संत के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जो भी मैं बातें आपको बताने जा रहा हूँ ये श्री गोपीनाथ कविराज जी का अनुभव है। अगर आप चाहें तो उनके पुस्तक को खरीद के पढ़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन महापुरुष का नाम मुझे ज्ञात नहीं है। जिस समय इनका साक्षात्कार हुआ ये वृद्ध शरीर थे, उसी के आधार पर इनका यह नाम दिया गया है, वृद्ध महाशय। 1918 ईस्वी के आसपास जब मैं नियम से संध्या समय गंगा दर्शन के निमित्त दशाश्वमेध घाट पर जाया करता था, उसी समय एक दिन ग्रीष्म ऋतु में अपने मित्र के साथ मैं टहलने अहिल्या घाट पहुंच गया। वहां एक स्थान पर बैठकर गंगा के वक्ष स्थल पर खेलती हुई तरंगों का दृश्य देखने लगा। हम लोगों के पास ही बड़ी चौकी पर सौम्य तथा शांत मूर्ति वृद्ध बैठे थे। देखते ही जान पड़ा कि ये कोई अंतर्दर्शी, अनुभूति संपन्न तेजस्वी महापुरुष हैं। परिचय के बाद अल्प समय में ही उनसे घनिष्ठता हो गई। सत्संग वार्ता के क्रम में अपना दृष्टिकोण बताते हुए इन्होंने कहा, आजकल लोग जिस प्रकार तत्व की व्याख्या करते हैं उसे कोई विशेष फल नहीं होता, क्योंकि श्रोता अंग्रेजी पढ़ लिखे नए संस्कारों से युक्त होते हैं। बिना कुछ नए ढंग से समझाए उनसे सहानुभूति पाने की आशा ही नहीं है। अतएव समय के प्रभाव से सभी विषयों को समझाने के लिए प्रणाली में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। मैं भी बहुधा यही करता हूं, परंतु इससे तत्व का स्वरूप नहीं बदलता। ये महाशय गृहस्थ थे और सफेद पोशाक पहनते थे, अतः सर्वत्र साधु रूप में परिचित नहीं थे, परंतु थे महाज्ञानी। यहां पे मुझे एक बात याद आती है कि लाहिड़ी महाशय के बारे में भी ना, जब वो थे शरीर में थे तो उनके पड़ोसी तक नहीं जानते थे कि इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हमारे सोसाइटी में रहते हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं। तो ऐसा ही होता है, ऐसा हो सकता है कि हमारे आसपास ही बहुत उच्च कोटि के सिद्ध संत हो, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते। सबसे पहले तो हमारे ऊपर पर्दा पड़ा है कि हम बहुत तरीके से प्रूफ चाहते हैं। देखिए, ये गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वयं से जांचना परखना नहीं चाहिए। बिल्कुल जांचना परखना तो चाहिए, ये कलयुग है और कलयुग का जो प्रभाव भी है वो बहुत प्रचंड है। तो आप अपने तरीके से अच्छी तरीके से जांचिए परखिए। और मैं कभी भी आप लोगों को नहीं कहूंगा, मैं किसी सिद्ध संत के बारे में आपको बताता भी हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उनसे मिलने जाइए। मैं यही कहूंगा कि घर पे ही बहुत सारे सिद्धों के बारे में मैंने बताया है, उनके तस्वीर भी आपको मिल जाएंगे गूगल पे। तो वो तस्वीर लेके फोटो निकाल कर प्रिंट करके घर में रखिए, उनके सामने प्रार्थना कीजिए, राम नाम का जाप कीजिए, आपको स्वयं ही भगवान दिव्य मार्गदर्शन देंगे। और अगर आप योग्य हुए तो सिद्ध संत अदृश्य से आपके सामने दृश्य हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए कहीं भी जाना आना बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसा कि महान सिद्ध संत अनंग देव, ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी उन्हें कामाख्या मंदिर में देखा जाता है और वो कभी धरती पे नहीं चलते, वो आकाशगामी है। हो सकता है जब आप इस ऑडियो को सुन रहे हो आपके ऊपर से कोई सिद्ध संत गुजर रहे हो, तो प्रार्थना कीजिए, राम नाम का जाप कीजिए, आपको भी दर्शन होगा। तो कहने का मतलब मैं यही कहना चाह रहा था कि कभी भी हम सिद्ध संत के पास जाएं तो ये सोच के ना जाएं कि हमें चमत्कार देखना है। अगर मिल भी जाते हैं तो हमें वो चमत्कार दिखाएं। धीरे धीरे आपको अनुभूति होगी, आपको चमत्कार भी देखने को मिलेगा, लेकिन एज अ प्रूफ देखने को नहीं मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे जादूगर हैं, जादू दिखा के आपको मोहित कर देंगे और आप सोचोगे कि हाँ सिद्ध संत हैं, आप फंस जाओगे आप। तो ठीक है, हम जीवनी पे आते हैं। मेरे मित्र के प्रश्न करने पर तथा साधन तत्व के संबंध में इन्होंने जो बातें बताई वे मुझे इतनी अच्छी लगी कि कुछ दिनों बाद उनका विवरण काशी से प्रकाशित उत्तरा पत्रिका में तथा सुप्रसिद्ध कल्याण मासिक पत्र गोरखपुर में निकाल दिया गया। उसका सारांश इस प्रकार है।
तो आगे जो भी बात बताई जा रही है उसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा मेरा मुख लड़खड़ा रहा है। पहला, संसार में जितने धार्मिक संप्रदाय हैं सबके मूल प्रवर्तक एक ही हैं। देश, काल तथा अधिकारी भेद से विभिन्न मार्ग प्रवृत्त हुए हैं, यह ध्यान रखो। ईसाई धर्म के अक्षय स्वर्ग तथा अक्षय नरक बिल्कुल ही बौद्ध धर्म से मिलते हैं, परंतु उसमें एक विशेषता है। बुद्ध देव जन्मांतर मानते थे तथा इसका रहस्य वे समझा भी गए थे। जिन देशों में उनके धर्म का प्रचार हुआ वे देश जन्मांतर के तत्व को ग्रहण करने के अधिकारी थे, परंतु महात्मा ईसा ने जिन देशों में प्रचार किया वे इस तत्व को समझने में समर्थ नहीं थे, इसलिए उनको उपदेश देने के समय उन्हें इस विलक्षणता की रक्षा करनी पड़ी है। परंतु विचार करने पर शाश्वत स्वर्ग और नरक बौद्ध धर्म के ही सिद्धांत हैं। इसे कुछ स्पष्ट करता हूं। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि मानव जन्म की प्राप्ति ही स्वर्ग स्वरूप है तथा तिर्यक योनि की प्राप्ति नरक स्वरूप है। मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। एक बार इसके प्राप्त होने पर पुनः प्राप्त होने की आशा नहीं रहती। जो एक बार मनुष्य का जन्म पा गया उसने अनंत स्वर्ग की प्राप्ति कर ली, यह कहा जा सकता है। मृत्यु के पश्चात यदि कर्मवश किसी का मानव योनि में पुनरागमन न हो तो यह भी कहा जा सकता है कि वह नरक में चला गया। और क्योंकि अति दीर्घ काल तक मनुष्येतर योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, इसलिए वह काल दीर्घ नरक भोगावस्था कहा जाता है। लिखा है कि एक बार बुद्ध देव ने किसी भिक्षु को उपदेश देते समय कहा था कि उछलती हुई तरंगों से उद्वेलित किसी समुद्र में एक कछुआ और एक छेद वाला चक्र बहा जा रहा था। वे दोनों एक के बाद दूसरी तरंग में प्रवाहित होते थे। कछुए का सिर जल के नीचे था। वह 100 वर्षों में केवल एक बार क्षण भर के लिए सिर ऊपर उठाता था। वह अनंत समुद्र में विचरण करता था और चक्र भी उसके साथ ही घूमता था। यदि पूछा जाए कि क्या ऐसा भी योग कभी आ सकता है कि कछुए का सिर चक्र के छिद्र से निकलकर ऊपर उठ जाए? कछुआ तो 100 वर्षों में एक ही बार क्षण भर के लिए सिर ऊंचा करता है। इस प्रकार का योग करोड़ों वर्षों में भी कभी आएगा या नहीं, इसमें संदेह ही है। वैसे ही यहां मनुष्य होना भी अत्यंत कठिन है। और दूसरा, सृष्टि तत्व के मूल में रहती है वासना, कामना और इच्छा। प्रलयावस्था में केवल एक तत्व अपने स्वरूप में रहता है, वह है ब्रह्म, जो परम अणु स्वरूप है। वह कौन सी अवस्था है यह कहा नहीं जा सकता और चिंतन भी नहीं किया जा सकता। मनु कहते हैं, प्रसुप्त मीव सर्वतः। यहां एक ईव शब्द से इन्होंने काम चला लिया है। उसका केवल आभास मात्र दिखाने की चेष्टा की है। उसे ठीक ठीक समझाया नहीं जा सकता, परंतु शास्त्रानुसार कहा जाता है कि उस समय एक ही था। वह बिंदु स्वरूप था। फिर वासना के ताप से यदि बिंदु फटकर 2 खंड वाला हो गया, एक बिंदु और दूसरा नाद। बिंदु स्फुलिंग के समान है और नाद मानो ईंधन है। उसी एक स्फुलिंग से हजारों स्फुलिंग की उत्पत्ति होती है। एक ही बहु होता है। नाद ही प्रकृति है। यह नाद क्रमशः शून्य में आक्रमण करके बढ़ता रहता है। यही सृष्टि अथवा बहु होना, मल्टीप्लिकेशन है। यह जो मूल बिंदु है उसमें नाद सृष्टि के पूर्व अव्यक्त अवस्था में रहता है। उस समय शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं रहता। सृष्टि के मूल में है इच्छा। एक दृष्टांत लो। कुम्हार ने घटादी बनाने के लिए कुलाल चक्र को घुमा दिया। थोड़ी सी मिट्टी का पिंड है और उस पर उसने हाथ लगा रखा है। कैसा आश्चर्य! हाथ हिलता नहीं और कुम्हार की इच्छा के अनुसार कभी घड़ा,
कभी सकोरा और कभी हांडी तैयार हो जाती है। इच्छा से ही सब होता है। उपादान तो नित्य ही है। सत अथवा सत्ता, काल चक्र घूम ही रहा है। अब केवल इच्छा ही उत्पत्ति का नियामक है। यह बात याद रखनी चाहिए कि इच्छा ही बीज है। जो इच्छा करोगे वही होगा, निश्चय ही होगा। आज नहीं तो कल होगा। इच्छा का नाश नहीं होता। एक बार जो इच्छा की है तत्काल वह अनंत में चित्रित हो गई। समय आने पर फूटकर बाहर निकल आएगा। मान लो तुम्हें आज घास खाने की इच्छा हुई, अतएव तुम्हें एक ऐसा शरीर धारण करना पड़ेगा जिससे घास खाने की इच्छा पूर्ण हो सकती है। ऐसा शरीर धारण किए बिना वह इच्छा अतृप्त रह जाएगी। जिस प्रकार की इच्छा होती है, शरीर भी उसी प्रकार का धारण करना पड़ता है। चाहे वह देव शरीर हो, मानव शरीर हो या तिर्यक शरीर, शरीर धारण किए बिना काम नहीं चल सकता। एक कथा है। एक बार बुद्ध देव का एक अत्यंत भक्त पूर्वक गुरुदेव के लिए सुअर का मांस तैयार करके उनके आगमन की प्रतीक्षा में बैठा था। सारा दिन बीत गया, संध्या हो गई, परंतु गुरुदेव नहीं आए। संध्या के समय एक कुत्ते ने आकर उस मांस में, जो भगवान के लिए यत्न पूर्वक रखा गया था, मुंह डाल दिया तथा उसमें से कुछ खा भी लिया। मैं क्षमा चाहता हूं, यहाँ पे भगवान वो गुरु के बारे में कहा जा रहा है। वो जो भक्त अपने गुरु के लिए बना के रखा था, तो उनको यह भगवान, यहाँ पे भगवान कहा जा रहा है। संध्या के समय एक कुत्ते ने आकर उस मांस में मुंह डाल दिया तथा उसमें से कुछ खा भी लिया। भक्त ने देखते ही कुत्ते को भगा दिया, परंतु उस दिन बुद्ध देव नहीं पधारे। दूसरे दिन उसने जाकर बुद्ध देव से सब वृतांत कहा और यह भी प्रकट किया कि आपके न पधारने से मेरे हृदय में बड़ा ही दुख हुआ था। बुद्ध देव ने कहा, मैं तो कल गया था और मैंने तुम्हारे भोग को ग्रहण भी किया था। तुम मुझे पहचान नहीं सके। क्या कल तुमने एक कुत्ता नहीं देखा? मैं ही कुत्ते का शरीर धारण करके गया था। तुमने मेरे लिए जिस प्रकार का भोग रखा था, उसके अनुरूप देह धारण करके ही मैं गया था। अतएव समझना चाहिए कि सब शरीरों में सब प्रकार के भोग नहीं हो सकते। इच्छा की तृप्ति हुए बिना मुक्ति नहीं होती। जब तक एक भी वासना अतृप्त रहेगी, तब तक मुक्ति असंभव है। प्राचीन इतिहास में मानसरोवर के निकट रहने वाले एक सिद्धा अवस्था के समीप पहुंचे हुए योगी के पुनः राजा होने का विवरण तुम्हें ज्ञात है क्या? अतः शास्त्राकार सर्वत्र यही उपदेश देते हैं कि काम का त्याग करो, इच्छा छोड़ दो, वासना दूर करो, तभी मुक्ति प्राप्त करोगे और सृष्टि चक्र से बाहर जा सकोगे। इच्छा की तृप्ति किस प्रकार होती है? तंत्र मार्ग कहता है कि तृप्ति भोग में है। उपदेश सुनते ही वासना का त्याग हो जाना कलयुग में अत्यंत कठिन है। इस युग में तो भोग करके ही काम का नाश करना होगा, परंतु इसमें सिद्ध गुरु की आवश्यकता है। नहीं तो भोग करते करते प्राणी बंधन में जकड़ता जाएगा। अर्थात यदि चाबी हाथ में हो तो प्रवृत्ति के द्वारा ही प्रवृत्ति की निवृत्ति की जा सकती है। वह चाबी है सद्गुरु। वैदिक मार्ग में भी यही भाव है। पहले कर्म, फिर त्याग और ज्ञान। कर्म कांड में तो कामना का अंत ही नहीं होता, परंतु उसमें भी इस प्रकार के उपाय रखे गए हैं जिनसे कामना की निवृत्ति हो जाती है। ऐसी आहुति भी तो है। ओम भुवः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा। भू आदि त्रिलोक जिनमें काम्य फलों का भोग होता है, सब भस्म हो जाए। क्या यह ज्ञानी की बात नहीं है? कर्म के साथ साथ कर्म त्याग का भी संकेत दिया गया है, किंतु आजकल न वैसे कर्म ही होते हैं, न वैसे गुरु ही हैं।
इसके बाद वृद्ध महाशय ने प्रणव और विहरती की व्याख्या की। प्रणव के 3 व्यक्त अवयव हैं, अ, उ और म। इनमें से अकार को छोड़ दो क्योंकि वह तो सभी वर्णों की आद्या प्रकृति है। शेष उ और म बिंदु और नादवाचक हैं। भू प्रवृत्ति 7 विहरतियां नाद से प्रकट हुई प्रसिद्ध सप्तलोक हैं। बिंदु और नाद की भी लोकों में गणना करने से कुल 9 लोक होते हैं। नवम लोक सत्यलोक है, वह अक्षय है, अवयव है। बिंदु, नाद और सत्यलोक इनका नाश नहीं होता। शेष 6 नश्वर हैं। भूलोक की सृष्टि सर्वप्रथम होती है। यह ब्रह्मांड की नाभि है, यही कर्म भूमि है। भूलोक में सूर्य और ग्रहादि स्थित हैं। स्वर्ग लोक में नक्षत्रादि की स्थिति है। भूलोक कहने से केवल इसी पृथ्वी का बोध नहीं होता। इस प्रकार की असंख्य पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में है। सबका समावेश भूलोक अथवा भूमंडल में है। महरलोक पितामह मातामह प्रभृति का वासस्थान है। जनलोक में गोत्र प्रवर्तक निवास करते हैं। तपोलोक में तपस्वियों का निवास है। यह अत्यंत उष्ण स्थान है। यहाँ एक अत्यंत विशाल सूर्य है। उसी का ताप और तेज भुवर लोक के समस्त सूर्यों को प्राप्त होता है। ये उसी ताप और प्रकाश से तप्त तथा प्रकाशमान होते हैं। परंतु जिस प्रकार एक सूर्य रश्मि के पृथ्वी पर आने पर लू उत्पन्न हो जाती है तथा वही चंद्रमा पर पड़कर स्निग्ध चांदनी के रूप में चमकने लगती है, उसी प्रकार तपोलोक के सूर्य भुवर लोक में ताप उत्पन्न करते हैं, किंतु सत्य लोक में अत्यंत स्निग्ध और स्वच्छ ज्योत्सना के रूप में किरण प्रदान करते हैं। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है। अंग्रेजी में जिसे सोलर सिस्टम कहते हैं, उसे कुछ अंश में सम्मिलित भू और भूअर लोक के रूप में माना जा सकता है। समय के प्रभाव से अब हम ऐसी बातें नहीं मानते। बाह्य जगत का आत्मा जिस प्रकार सूर्य है, उसी प्रकार इस शरीर रूपी जगत का आत्मा भी देखने में ठीक सूर्य के समान ही है। परंतु विचार करके देखो, जहां यह शरीर जगत स्वरूप है, वहां इसका आत्मा किस प्रकार सूर्य हो सकता है। बाहर देखकर भीतर ताकने पर वैसा ही देखने में आता है। अंत में इन महापुरुष ने प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में कहा, वस्तुतः हृदय से देवता को बाहर निकालकर बाह्य मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इसी का नाम प्राण प्रतिष्ठा है। पश्चात मस्तक में अपने साथ अभेद प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। बड़ा ही गंभीर तत्व है। भूत शुद्धि अत्यंत कठिन कार्य है। जिसकी भूत शुद्धि हो गई, उसके लिए समाधि में फिर बाकी ही क्या रहा। वृद्ध महाशय के बारे में गोपीनाथ कविराज जी ने इतना ही बताया है, और आगे मेरा प्रयास रहेगा कि मैं और भी संतों के बारे में ज़्यादा डिटेल्स आप लोगों के सामने लाऊं, लेकिन YouTube पे नहीं, उसे मैं वेबसाइट के माध्यम से ही आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो उसके लिए अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।